दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार के एमसीडी चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्रमुख तौर पर उठ रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एलजी के साथ आम आदमी पार्टी के बीच टकराव क्यों बढ़ रहा है? वहीं दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी से किस तरह का भरोसा है या फिर है भी या नहीं? तीनों निगमों का एकीकरण करने पर दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि परिसीमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पर कई वार्ड छोटे हो गए हैं तो कई वार्ड बड़े हो गए हैं, तो क्या परिसीमन का चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? कई सवाल हैं जो इस बार के दिल्ली एमसीडी चुनाव में सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रचार की पूरी जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर ले रखा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में 230 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसे मनीष सिसोदिया का तो ये कहना है कि एमसीडी चुनाव का मुख्य काम कूड़े की साफ सफाई है और आप सरकार के लिए प्राथमिकता वाला मुद्दा है। साथ ही दिल्ली में कूड़े के पहाड़ के मुद्दे को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से बात करके इस पहाड़ को हटाया जा सकता है। लैंडफिल साइट 15 सालों से नहीं हटाई गई, तो इसका एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार। वहीं मेयर के चेहरे को लेकर सिसोदिया का कहना है कि अभी चुनाव जीतने दीजिए। वहीं एलजी के साथ पार्टी के बढ़ते तनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी, मुख्य सचिव, सीबीआई और ईडी ने भाजपा को जिताने की खूब कोशिश की है, लेकिन अब जनता बताएगी कि ये भाजपा के किसी भी काम नहीं आए हैं। और इस मामले में सिसोदिया भी भाजपा की खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं निगम में आने पर पार्टी की योजनाओं के बारे में भी बताया है। उनका कहना है कि माहौल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी भारी जीत के साथ नगर निगम में आ रही है। राजधानी दिल्ली में आज शाम से एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। तामझाम के साथ प्रचार करने की मोहलत आज शाम 5 बजे तक ही है और रविवार को एमसीडी चुनाव के लिए मतदान होगा। हालांकि सारे मतदाताओं को लुभाने के लिए बस कुछ ही समय अब शेष बचा हुआ है, जिसके बाद पूरी दिल्ली में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, जिसका मतलब कोई भी पार्टी के उम्मीदवार किसी भी तरह का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। एमसीडी चुनाव के इतिहास में ये तीसरा अवसर है जब मतदान के दिन से पहले उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकेंगे। साल 1997, 2002 और 2007 के चुनाव में उम्मीदवार मतदान के पूर्व पहले वाले दिन की शाम तक आम दिनों की भांति प्रचार कर सके थे। लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने का हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इस बार चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवार ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। हालांकि निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने इतनी ताकत कभी नहीं लगाई थी। आपको बता दें कि पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री तक गली मोहल्लों तक संभाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी अपने काम के आधार पर निगम की सत्ता में सेंध लगाना चाहती है, जबकि भाजपा उस पर आरोपों की बौछार करके अपना कब्जा जमाना चाहती है। प्रचार अब अंतिम दौर में है। तामझाम के साथ प्रचार करने की मोहलत आज शाम 5 बजे तक ही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।